भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कस्टमर की वजह से हम कभी दुखी हुए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कस्टमर और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। दुख तब हुआ जब नेचर हमें ज़्यादा परेशानी देता है। जैसे कि नीचे जब हमने शुरुआत की थी, हमारा सेटअप हमने चालू कर दिया था, शेड अच्छे से बनाई थी, नया नया सब अच्छे से बनाया था, और 2 ही दिनों में तूफान आया। इतना बड़ा तूफान आया कि सब जो हमारा था ना, सब उखड़ के तहस नहस हो गया। ये जो शेड के ना ऊपर के पत्रे वित्रे सब उड़ गए थे। इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा तूफान आया था, पेड़ वगैरह गिर गए थे, रुद्राक्ष के पेड़ वगैरह। तो तब वो जो था ना, हमने 80,000 रुपये तब टाइम पे हमने गवाए, मतलब इन्वेस्ट करे थे। तो वो 80,000 बहुत बड़ी है, जाते हुए दिखे। हाँ, वो जो दिन है ना, मैं अपनी लाइफ में अभी तक नहीं भूली हूँ। वो जो तूफान, वो सब जो उड़ गया था, जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था, वो दिन तो मैं नहीं भूल सकती। इतना रोए थे हम, इतना रोए थे कि कैसे बचाकर ये सब खड़ा किया था। अभी गर्मी चालू हो गई थी, लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मैं भूल सकती। अगर 10-15 साल भी हो गए ना, तो भी नहीं वो एक्सपीरियंस। अभी थोड़ा सा भी हवा आनी चालू हो गई ना, तो मैं भगवान का नाम लेती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, वो दिन नहीं देखना है कभी यहाँ पे बाहर। राइट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेटअप है, मौसम, जलवायु और वेदर को देखते हुए प्लानिंग नहीं करी गई थी, तो मे भी शायद से उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, क्योंकि सीजनल प्लानिंग भी करनी पड़ती है। मुझे पता है मैम, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, और हमें भी ये चीज़ समझ में आती है मैम कि खून आंसू पसीने की जो मेहनत है और लोग के जो उम्मीदों का जो भार है जो कंधे पे आता है मैम, उसको जब लेके जब आप आगे बढ़ते हो, और तब लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही बोला था हमने कि अरे देवाला पण आमची दया नहीं येते, भगवान को भी हमारी दया नहीं आ रही, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो तब लगा था, अरे भगवान को भी, हम भगवान को कोस रहे थे। तो कहते हैं मारे हरि तो राखे के। सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं है कि आप लेट स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ा डेंजर ये है कि आप गलत मॉडल के साथ स्टार्ट करोगे। एग्रो टूरिज्म में लोग लैंड, सेटअप, रूम्स, एक्टिविटीज, मार्केटिंग, सब पे पैसा खर्च कर देते हैं, और बाद में समझ आता है कि प्लानिंग ही गलत थी। अगर आप इन कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो, तो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके डिस्कवरी कॉल के लिए अप्लाई करो। ये फुल कंसल्टेशन नहीं है, ये एक पेड डायरेक्शन कॉल है फॉर सीरियस स्टार्टर्स ओनली। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक कमेंट सेक्शन में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको मिल जाएंगे, वहां जाके क्लिक करके अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। फिर वहां से फिर कैसे उठ खड़ी हुई मैडम आप लोग? नहीं, तो अभी रात की बात है, जब हम यहाँ से गए, रात के 9-9:30 बजे थे, हम गए। इन तीनों में से मैं ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मैं इतना रोती हूँ कि तो घर पे जाके हम जब बैठे, तो मैं इतना रोई कि मेरे बच्चे जैसे रोते हैं, तब वैसा मैं रो रही थी घर पे जाके कि तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, अरे कितना इन्वेस्ट किया था, कितना खर्च कर? अरे 80,000 रुपये खर्च झाले रे, 80,000 वेस्ट गेले तुषार, म्हणजे मी त्याला असं सांगत होती. तर त्याने सांगितलं, अरे छोटंसं आहे म्हणे, खूप छोटीशी गोष्ट, 80,000 रुपये आप ऐसे ही बाद में कमा लोगे, तो एवढा इतने छोटी सी बात के लिए आप इतना रोगे। तो उन्होंने जो समझाया था, तब मेंटली कुछ कंसोलिंग हुई थी, घर परिवारों वालों का सपोर्ट। जी जी मैम। और अगले साल के तूफान के लिए हम चट्टान के जैसे खड़े। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड, जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात होगी पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। कुछ अलग करेंगे। एग्रो टूरिज्म क्या है वो हम लोगों को बताएंगे। जैसे हमारे यहाँ स्कूल पिकनिक आती है, तो बच्चों को हम एक्टिविटी जंपिंग जैक नहीं देते कि बच्चों कूदो, तो या बॉल पुल नहीं देते कि उसमें पढ़ो आप जाकर। आप खेत क्या है वो समझो,
उसमें वो मिट्टी का और आपके हाथ का एक संबंध होना चाहिए। मिट्टी में आपके पैर जाने चाहिए, हाथ जाने चाहिए। आजकल बच्चों को ऐसा लगता है अरे मेरे पैर को मिट्टी लग गई, गंदा हो गया ये। हम यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको ये बात बताते हैं आप कोई भी रिसोर्ट या होटल में नहीं आए हैं, आप एग्रो टूरिज़्म में आए हैं। एग्रो टूरिज़्म आपका एक रिश्ता बनाता है मिट्टी से, वो हमारी सोच है। हम बच्चों को बोलते हैं भैया कि आप जो फार्मर होता है, जैसे वो निनता है, मतलब जो तन निकालता है, वो आप खुद निकालो। निराई गुड़ाई जो करते हैं फसलों की, वो आप खुद करो। वो जो औजार रहता है उनका नाम भी बच्चों को पता नहीं होता है। हम उनको वो बच्चों को दिखाते हैं, उनके नाम बताते हैं। बच्चों को हम नेचर से जुड़ने के लिए और एक बात करते हैं, उनको हम अपनी खेती की मिट्टी देते हैं और उनको बोलते हैं वो गूंदो और उससे कुछ बर्तन या कुछ अलग चीज बनाओ जो आपको पसंद आए। हाँ। जो आपको पसंद आए वैसी एक्टिविटी हम देते हैं बच्चों को। उसके बाद हम सीड बॉल बनाते हैं। एक पौधा का बीज रहता है, वो सीड बॉल में डालते हैं और बच्चों को बोलते हैं ये आपके मम्मी को आपको गिफ्ट देना है। वो जब बढ़ेगा उसका फोटो निकाल कर आपके स्कूल में ज़रूर देना। वो एक पेड़ भी लग जाता है और नेचर से बच्चे जुड़ भी जाते हैं। राइट। वैसी एक्टिविटी हम अभी कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही करेंगे। ओके मैम, जैसे आपसे मैं बातचीत करूँ ऑपरेशनल चीज़ों को लेके, ठीक है मैम। अब ऑब्वियसली जब ब्रीफिंग की बात स्टार्ट हुई है तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैम यहाँ पे जब ब्रीफिंग जब आप नहीं देते थे तो ऐसे 2-4 बैड एक्सपीरियंस बताइए जो आप लोगों ने फेस की। बहुत कड़वा टैबलेट था लेकिन उसको निगलने के बाद फिर आपने एक प्रोसेस बनाना स्टार्ट किया, जिसके बाद कस्टमर भी अच्छे आने शुरू हो गए और कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया। सबसे पहली बात तो भैया हमने क्या किया, जब लोग यहाँ आते थे, लोग एक माइंडसेट बना के यहाँ पे आते कि अरे हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो मतलब मैंने अभी बोला तो हम पहले कस्टमर के आते ही उनका माइंडसेट चेंज कर देते कि आप यहाँ पे कुछ रिसोर्ट पे नहीं है, आप फार्म हाउस पे आए हैं। सबसे पहली बात तो दिन भर का जो स्केड्यूल बताए तो ऐसा ऐसा होगा। जैसे हमारे यहाँ जो स्विमिंग पूल है भैया, लिटरली हमारे अभी हमें 3 साल पूरे हुए हैं, हमने उसमें केमिकल कलर कुछ भी नहीं डाला। तो जब कस्टमर आते हैं, इंट्रो देते हैं, तो उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा सा स्विमिंग पूल है, आप अच्छे से एंजॉय करो, उनको बता देते हैं। और बाद में बताते हैं जब आप रिसोर्ट में जाते हो तो पूल कैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ब्लू पानी एकदम अच्छा दिखता है। लेकिन हमारा जो पूल है ना, आपको मिट्टी जैसा दिखेगा। क्यों? फ्रेश वाटर है, कुएं का पानी उसमें भरते हैं, फिल्टर प्लांट चालू रहता है, आप अच्छे से एंजॉय करो। तब उनको समझ में आता है कि अरे अच्छा ये ऐसा पूल है। ओके, तो मैम ये पानी आप कितने दिनों में चेंज करते हो? ये जो पानी है ना भैया, हम हर वीक में मंडे या ट्यूसडे को लाइट के हिसाब से चेंज कर देते हैं और फिल्टर प्लांट चालू रहता है। तीसरे चौथे दिन में चेंज होता रहता है। राइट। 4 या 5 दिन में चेंज हो जाता है पानी। ओके। तो ऐसी मेंटालिटी लोगों की चेंज करनी पड़ती है। ये भी बहुत बड़ा टास्क है भैया कि हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है। हमारी जो बात है वो सामने वाला कस्टमर एग्जैक्टली समझेगा कि नहीं, वो भी हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम बताते कि आप यहाँ पे आए तो ऐसा ही होगा, हमारे कुछ रूल्स है, हमारे हिसाब से कुछ होगा। अब जैसे हम फ्यूचर की बात करें तो आप ये ट्रेंड वाइज अपने जो फार्म पे विजिटर्स आ रहे हैं, इसका ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड आप क्या देख पा रहे हैं? टॉप 3 ट्रेंड्स जो आपको समझ में आ रहा है क्लाइंट हैंडलिंग करते हुए। जी। सबसे पहली बात, जब यहाँ कस्टमर आते हैं, जो हम देते हैं वो सब चीज़ों से वो सेटिस्फाइड बिल्कुल है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर हमको बोलते हैं कि आप यहाँ पे जो मतलब यहाँ की जो सब्जियाँ, अगर आप सेंद्रिय पद्धति से ऑर्गेनिक खेती जब आप यहाँ पे करोगे तो हमें कुछ ले जाने के लिए कुछ सोर्स होगा कि आप यहाँ पे क्या फार्म प्रोड्यूस आप बेचने के लिए है, तो प्रोडक्ट्स आपसे मांगते हैं। ये एक ट्रेंड आपने देख रहे हैं। लेकिन गुलकंद हम यहाँ पे बनाते हैं भैया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो गुलाब की जो गावठी गुलाब है, जहाँ से उससे गुलकंद बनता है, वह उसकी खेती हमारे यहाँ है।
तो गुलकंद हम लोगों को देते, वो भी प्योर ऑर्गेनिक, उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते। तो जो हमारे पास अभी है वो हम देते, लेकिन लोगों के डिमांड्स भी आगे बढ़ रहे, जैसे ऑर्गेनिक उनको सब्जियाँ चाहिए और कंफर्ट के लिए और अच्छे से रहने के लिए उनको चाहिए, तो हम फैसिलिटी में चाहिए मैं क्या मांगते हैं उन लोग जब आपसे डे टू डे बातचीत होती है, जो कि आपको लगता है कि उसमें हाँ नेचर में अगर हम आए तो नेचर के जैसे ही मतलब घर होने चाहिए। उनको लगता है कि आप यहाँ पे सस्टेनेबल हाउस आप यहाँ पे बनाओ, मिट्टी का घर बनाओ, लोग ज्यादा अप्रोच करेंगे, ज्यादा यहाँ पे आएंगे। बाय द वे मैम, ऑपरेशनल चैलेंजेस आप लोगों को क्या फेस करनी पड़ती है डे टू डे लाइफ में? कहते हैं ना स्टे अफ्लोट इन द बिजनेस, मार्केटिंग तो समझ गया, अब ऑपरेशंस का बताइए। बहुत सारे चैलेंजेस है भैया, टॉप 3 जैसे स्टाफ का तो है। स्टाफ का क्या है वो भी बता दीजिए। हाँ, स्टाफ का तो मेजर होता है कि जैसे अभी संक्रांत हो गई, आपको लोगों को पता होगा संक्रांत के बाद तो वो क्या मिलता है, कर आती है, कर आती है, कर का होती है नहीं, संक्रांत के दूसरे दिन किंक्रांत करके आता है। हाँ, बैड डे फॉर वर्किंग और डूइंग एनीथिंग तो वो ऑस्पिशियस। क्या बोलते हैं हमें, ताई आज कर है, हम नहीं आ सकते, कर के दिन काम नहीं करते, अगर किसी से झगड़ा हो गया तो पूरा साल भर झगड़ा हो जाता है। न्यू ईयर जैसा कॉन्सेप्ट। न्यू ईयर, हाँ, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फिर दूसरी बात, उसको फिर आपने सॉल्व कैसे किया? ऐसा कुछ नहीं होता है, कर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आपको 2 दिन पहले की बात बताती हूँ भैया। हमारे यहाँ नींबू के पेड़ है, नींबू के पेड़, तो है ना, अगर किसी कस्टमर ने वो नींबू तोड़ लिया होगा और कहाँ पे फेंक दिया, हमारे जो वर्कर है ना, ताई चलो हमारे साथ, नींबू पड़ा है वहाँ पे। जादू टोना करके वो फेंक देंगे। अरे 1 नहीं 1000 डालने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डर जाता ये जो गाँव है, वाले। हाँ, तो ये बहुत सारे रोज कुछ ना कुछ अलग निकालते हैं। बताओ ना, जो स्टाफ हमारा ट्रेन हुआ था और हाँ। वो चला गया, सबसे पहले बात तो भैया, जब हमने नई शुरुआत की थी तो जो एक 5 लड़कियां जो फुल ट्रेन हो गई थी, तो उनके दिमाग में क्या हुआ पता है भैया, उनकी अंधश्रद्धा किस लेवल तक जाती है। हमारा जो लेडीज का वॉशरूम है ना, वो हवा की वजह से टाइट हो जाता है, तो हाँ, दरवाजा करके आवाज करता है। हाँ, और वो टाइट हो जाता है। तो कभी कभी जब शुरुआत हुई तो पीरियड, ऐसे कस्टमर रोज इतना आते नहीं थे, तो वो ही रहते थे और हम भी लेट आते थे, 9:30-10 बजे तक आ जाते। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि वो वॉशरूम में गए लड़कियां और वो दार हवा की वजह से पैक हो गए। उनको लगा कि किसी ने पैक करके रख लिया, तो पीछे बंद कर दिया किसी ने, डर गए। इतनी ज्यादा मेंटेलिटी उनकी ये हो गई कि उन्होंने यहाँ का जॉब ही छोड़ दिया। अरे अच्छा, ये मेंटालिटी वो रख के काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका ब्रेन वॉश करके हम आगे आए हैं भैया। मतलब हाँ, इधर के यहाँ के जो लोग हैं उनको बताया ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो काम करोगे वो प्रामाणिक करो, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़े। राइट। जैसे लेकिन आपने वो बोला ना भैया कि गांव में अगर एक बात किसी ने बोल दी तो पूरा गांव उस पे विश्वास रखता है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। अगर आपका हाल ये है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर ली, पर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अभी आपको और कंटेंट की नहीं, क्लैरिटी की ज़रूरत है। इसके लिए डिस्कवरी कॉल है। इस कॉल में हम ये देखते हैं कि आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एग्रो टूरिज्म को लेके सीरियस लोग ही इसमें अप्लाई करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करके तुरंत रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। जैसे आपने भैया बोला था कि कोई भी चीज़ गांव में अगर एक बात किसी ने बोल दी तो उस पर विश्वास रखते हैं। ये अंधविश्वास की जो चीज़ें हैं ये गांव में अभी भी चालू है, तो उसका बहुत बड़ा हमें सेटबैक, जैसे अभी रूपाल दीदी ने बताया कि लड़कियां 5 लड़कियां जो चली गई हमारी, क्यों चली गई? उनको लगा था कि यहाँ पे कुछ है, हाँ, कुछ तो स्पिरिट एंटिटी है, exactly. कुछ तो हमारे पीछे पड़ गई है। हाँ। और हमने उनको बताया था ऐसा कुछ नहीं, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसके पीछे एक बड़ी बात ऐसी है कि पढ़ाई नहीं होना, ये बात जो है उनके दिमाग में बैकग्राउंड यहाँ पे सीख ही नहीं सकते।
इसके इसका लिए- मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि अज्ञानता ही भय का कारण है। जी जी जरूर जरूर जी 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 उसी बात से हम ये सोच रहे कि ऐसा स्कूल बनाए कि वहाँ पर अंधश्रद्धा हो ही नहीं। ओके, मतलब अंधविश्वास हट जाए। हाँ, हट ठीक जाए। है, ठीक है। वो ये अप्रोच मुझे लेडीज में बहुत ज्यादा दिखता है। एक टाइम पे जेंट्स अगर आ जाते ना, वो बहुत सारे अच्छे से बोल के तारीफ करके ये कर देते, लेकिन लेडीज इतनी खामियां निकालते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते अरे हम भी घर में कितने सारे चैलेंजेस लेके हमको भी यहाँ पे कष्ट आए। होता हाँ, कष्ट होता है। तो वो समझ लेडीज में थोड़ी सी कम होती है। वो समझ सब लेडीज ने लानी चाहिए।